Dear students, in this video, I will be discussing with you about estimation of very small size, that is size of a molecule. तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है estimation of very small distance, that is size of a molecule. क्योंकि बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट हाउ वी एस्टिमेट द वेरी लार्ज डिस्टेंसेस. तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे हाउ वी एस्टिमेट वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस. अब बच्चों स्मॉल डिस्टेंसेस में कितने स्मॉल. अब बच्चों जिस डिस्टेंस की हम बात करेंगे वो हम कर रहे हैं साइज ऑफ द मोलिक्यूल. अब बच्चों जो साइज ऑफ द मोलिक्यूल होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 8 मीटर टू 10 to the power minus 10 मीटर. वो मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल बच्चों साइज डिपेंड करता है. तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है जिसको हमने मेजर करना है, इस डिस्टेंस को आप ना तो नेक डाई से मेजर कर सकते हो, ना तो आप बर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हो, क्योंकि बच्चों आप रिजोल्व भी नहीं कर पाओगे इतने स्मॉल डिस्टेंस को विद योर नेक डाई, ना तो बर्नियर कैलिपर से ना स्क्रू गेज से. इवन आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी इस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाओगे. वो इसलिए क्योंकि बच्चों जो आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उसकी जो आपकी रेजोल्यूशन है दैट इज लिमिटेड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट. क्योंकि बच्चों जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ को यूज करता है टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. और बच्चों जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है दैट इज फ्रॉम 400 एंगस्ट्रॉम टू 700 एंगस्ट्रॉम. अब बच्चों ये जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है ये इससे भी छोटा है. ओके अब आपको मालूम है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है दैट इज 10 to the power minus 10 मीटर. ओके इट मींस ये कितने बराबर आएगा, ये आपका आएगा 4 into 10 raised to power minus 7 मीटर टू 7 into 10 raised to power minus 7 मीटर. इट मींस बच्चों जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है दैट इज वो उससे भी छोटा है, जो आपकी विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो उससे भी छोटा है. तो इट मींस जो रेजोल्यूशन है वो लिमिटेड हो जाती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की ड्यू टू वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट. तो बच्चों इस फिर इसको हम कैसे मेजर करते हैं. तो बच्चों जो इसके लिए हम एक स्पेशल मेथड को डिस्कस करेंगे कि हमने जो है इसको कैसे मेजर करना है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. तो बच्चों इसमें जो है हमारे दो जो है चीजें आपको समझना पड़ेगी इससे पहले. वो पहली चीज ये है कि यू हैव टू फॉर्म ए फॉर्मेशन ऑफ मोनो मोलिकुलर लेयर. मतलब हमें जो है जिस मोलिक्यूल का हमने साइज निकालना है सबसे पहले हमें उसकी एक मोनोमोलिकुलर लेयर को बनाना पड़ेगा. वो क्यों, वो मैं भी बताता हूं. वो इसलिए क्योंकि बच्चों जब भी हम किसी भी लिक्विड को किसी सरफेस पे स्प्रेड करते हैं तो लेयर्स की फॉर्म में स्प्रेड होता है. सपोज कीजिए ऐसे स्प्रेड हो गया 1 2 3 मॉलिक्यूल 4, और ये तो एक लेयर होगी ना तो उसके ऊपर भी दूसरी लेयर आ जाती है. वो इसलिए आ जाती है क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल है वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. तो दैट उसकी वजह से जो है वो मॉलिक्यूलर के ऊपर जो पहली लेयर है इसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाएगी. ओके तो ये मोनोमोलिकुलर लेयर नहीं है. क्यों, क्योंकि ये दो लेयरें बन गई हैं. ठीक है, तो मोनोमोलिकुलर लेयर कैसे बन सकती है बच्चों. अगर हम अपने जो हम जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल का हमने साइज निकालना है, अगर हम क्या करें उस लिक्विड को थिन कर दें तो फिर क्या होगा. जब हम उसको थिन कर देंगे तो बच्चों आपको मालूम है कि जो थिन लिक्विड होता है वो स्प्रेड ज्यादा करता है. तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी एक ही लेयर में वो एक मोनोमोलिकुलर लेयर बन जाएगी. ठीक है, ये है ऐसे करके फिर उसकी क्या बन जाएगी, मोनोमोलिकुलर लेयर. अगर बच्चों हम मोनोमोलिकुलर लेयर बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर जो उस मोनोमोलिकुलर लेयर की थिकनेस होगी दैट विल बी द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, और बच्चों इसमें जो दूसरी चीज है वो ये आपको समझना पड़ेगी कि जब हम मॉलिक्यूल के साइज को निकालते हैं तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं. क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ले लो या थिकनेस ले लो, जैसे मर्जी आप कर, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. और आपको पता है जो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है वो एरिया होता है, एरिया. तो ये वॉल्यूम आ गया. इट मींस बच्चों जो आपकी हाइट होगी, जहां आपका जो
जिसको मैं थिकनेस बोल रहा हूं, वो दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। इसका मतलब बच्चों अगर आप लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर लेते हो और उसके एरिया को मेजर कर ले तो आप इस फार्मूले से उसकी हाइट को, इस केस में जो थिकनेस है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों ये जो है 2-3 चीजें आपको जो है क्लियर होनी चाहिए कि हम मॉलिक्यूल का साइज कैसे निकालते हैं। तो बच्चों जिस मॉलिक्यूल को मैं डिस्कस करूंगा दैट विल बी अ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड बच्चों एक सोपी लिक्विड होता है। सो जो मॉलिक्यूल हमारा होगा साइज ऑफ द मॉलिक्यूल दैट विल बी ओलिक एसिड। अब बच्चों जो ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल है इसका साइज निकालना है, तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल डिसोल्व 1 cubic centimeter of oleic acid in alcohol to make it 20 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों हमने क्या किया, हमने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लिया ओलिक एसिड का, फिर हमने उसको डिसोल्व किया अल्कोहल में, तब तक किया जब तक वो टोटल वॉल्यूम अल्कोहल का वॉल्यूम प्लस जो हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया है ओलिक एसिड का, वो कितना बन जाता है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो बताओ इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा जो 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है इससे हम क्या करते हैं, इसमें वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस वॉल्यूम, जो आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बना है इसमें से फिर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को लेते हैं ऑफ दिस वॉल्यूम टू, फिर हम इसको दोबारा डिल्यूट करते हैं, टू डिल्यूट इट टू अगेन 20 सेंटीमीटर क्यूब विद अल्कोहल। ओके बच्चों देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को लिया ओलिक एसिड के, फिर उसमें 19 सेंटीमीटर क्यूब हमने क्या डिसोल्व किया, अल्कोहल डिसोल्व किया, टोटल वॉल्यूम आपका बन गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमने इस 20 सेंटीमीटर क्यूब से क्यूब जो था जिसमें अल्कोहल भी मिक्स है और आपका ओलिक एसिड भी मिक्स है, हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम लिया, फिर हमने इसको फर्दर डिल्यूट किया टू 20 सेंटीमीटर क्यूब विद अल्कोहल। अब तो फिर इसका मतलब जो अभी ये जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा ये वाला सोल्यूशन है जो 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितना होगा, दैट विल बी 1/20 into 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इसमें बच्चों ओलिक एसिड का वॉल्यूम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कितना वॉल्यूम है 1/20, फिर हमने अगेन 1/20 का 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, उसको द्वारा जो है 20 सेंटीमीटर क्यूब किया, तो 1/20 to 1/20 सेंटीमीटर जो है जो हमारा होगा इस वाले सोल्यूशन में, जो है जो हमारा जो अभी आया है इसमें वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड होगा। अब बच्चों इसमें अल्कोहल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो अल्कोहल है वो जो ओलिक एसिड है उसको थिन कर देता है और बाद में अल्कोहल इवेपोरेट भी हो जाता है, तो इट मींस जो हमारे पास बचेगा वो क्या, क्योंकि अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है, आपको मालूम है, ठीक है। तो इसके बच्चों जो अगला स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लाइकोपोडियम पाउडर लेते हैं, लाइको आपके टैल्कम पाउडर की तरह ही बच्चों बहुत फाइन पाउडर होता है, लाइकोपोडियम पाउडर को लेते हैं और बच्चों फिर हम क्या करते हैं, एक लार्ज ट्रफ ऑफ वाटर लेते हैं, तो उसको ये लार्ज ट्रफ ऑफ वाटर है, इसमें वाटर भरा हुआ, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें पहले फिर हम इसमें हम वाटर, इसमें वाटर है, फिर हम इसमें जो है इन दिस ट्रफ ऑफ वाटर भी लार्ज जो हम क्या करते हैं, फिर लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं, भी स्प्रिंकल मतलब हम इसको ऐसे छिड़का देते हैं, स्प्रिंकल लाइकोपोडियम पाउडर इन वाटर contained in a trough, contained in a large trough, okay, large trough, okay। तो इसमें जो हम लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे तो बच्चों लाइकोपोडियम पाउडर इस पूरे जो है इससे सरफेस पे फैल जाएगा। अब देखिए बच्चों हम क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि जो अभी ये हमारा 1/20 जहां पैसे बोल लीजिए 1/400 सेंटीमीटर क्यूब जो है, जिसमें हमारा 1/400 सेंटीमीटर क्यूब जो है ओलिक एसिड है, अगर हम इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लें तो हम क्या करते हैं, हम इसके जो है एन ड्रॉप्स लेते हैं, वी टेक एन ड्रॉप्स, ओके, हम इसके एन ड्रॉप्स को लेते हैं, ठीक है, एन ड्रॉप्स, ठीक है, एन ड्रॉप्स को हम लेते हैं इस सॉल्यूशन के,
1/400 सेंटीमीटर क्यूब। अब n ड्रॉप्स को हमने लिया, सपोज करो जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, सपोज कीजिए जो वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप है दैट इज v। तो बच्चों जो आपका n ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन विल बी nv सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका n ड्रॉप्स का वॉल्यूम आ जाएगा nb सेंटीमीटर क्यूब। अब जो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम इतना आया, अब इस इन n ड्रॉप्स में ओलिक एसिड कितना है, इन n ड्रॉप्स में जो ओलिक एसिड होएगा दैट विल बी nv अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि बच्चों इस सॉल्यूशन में तो अल्कोहल भी है और आपका क्या है, इसमें आपका अल्कोहल भी है और ओलिक एसिड भी है, तो इसमें ओलिक एसिड तो 1/400 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब अगर आप n ड्रॉप्स को लेते हो और एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है तो आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना बन जाएगा nv, और उस nv वॉल्यूम में ओलिक एसिड कितना होगा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। ये इतना ओलिक एसिड होगा उन n ड्रॉप्स में, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। सॉरी, ठीक है, तो इतना बच्चों उसमें जो है आपका ओलिक एसिड होगा। अब इसमें क्या है, ये जो आपका सॉल्यूशन है, अब जो आपने n ड्रॉप्स लिए हैं, इन ये जो सॉल्यूशन है अब क्योंकि ये बहुत थिन सॉल्यूशन आप कर चुके हैं, उसको थिन इसलिए कर चुके हैं क्योंकि बच्चों आपने जो है ओलिक एसिड को अल्कोहल में डिसोल्व किया है, तो जो आपका ओलिक एसिड का सॉल्यूशन है वो थिन हो चुका है, और वो क्या करेगा, दैट विल स्प्रेड वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी स्प्रेड करेगा इन दिस ट्रफ, बहुत जल्दी स्प्रेड करेगा। और जब वो स्प्रेड करेगा तो जहां पे एक पैच बन जाएगा, ऐसे करके पैच, जैसे आप जब आप उसको ऑयल को लेते हो, ऑयल में अगर आप वाटर को ड्रॉप करोगे तो वाटर उसमें बहुत जल्दी फैलता है और वहां पे एक पैच बन जाता है। अब इस पैच का बच्चों आप एरिया निकाल सकते हो, आप इस पैच का एरिया निकाल सकते हो। कैसे, इस पैच का एरिया आप ग्राफ पेपर से निकाल सकते हो, क्योंकि जो आपका ग्राफ पेपर होता है वो ऐसे करके होता है। ठीक है, जो आपका ग्राफ पेपर है वो बेसिकली कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, आपका ग्राफ पेपर आपको मालूम है ऐसे होता है। ठीक है, और उसमें फर्दर क्या होता है, इसमें फर्दर जो एक डिवीजन है उसके अंदर 10 होते हैं। ठीक है, तो आपका ग्राफ पेपर आपको मालूम है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें जो इसमें अंदर एक छोटा बॉक्स होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इट मीन जो एक छोटा बॉक्स होगा उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया हो जाएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जो ये आपका एक लार्ज बॉक्स है इसका एरिया कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैसे करके आप क्या कर सकते हो, इसका ग्राफ पेपर को जब आप इसके ऊपर ग्राफ पेपर को ऐसे करके स्प्रेड करोगे तो आप देख लोगे कि जो ये पैच है ये कितने ग्राफ पेपर पे आया है। फिर आपको ग्राफ पेपर का एरिया मालूम होता है कि अगर इतने इतने ग्राफ पे जो पैच जो है हमारा आ रहा है, तो उस ग्राफ पेपर से आप इस जो जिसमें जो स्प्रेड हुआ है आपका लिक्विड उसका आप एरिया निकाल सकते हो। तो बच्चों इस मींस आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एरिया भी आ गया। तो अब आप इस है ना, एरिया आपके पास आ गया है और आपने जो है सॉल्यूशन को बहुत थिन कर चुके हो, क्योंकि आपने उसको जो उसमें आपकी कंसंट्रेशन है ओलिक एसिड की वो कितनी है, वो है 1/400। तो इट मींस आपने उसकी मोनोमोलिक्यूलर लेयर भी बना चुके हो और आप उसका वॉल्यूम भी मेजर कर चुके हो, क्योंकि आपने n ड्रॉप्स का एक ड्रॉप का वॉल्यूम मेजर कर चुके हो v, तो n ड्रॉप्स का आपको मालूम होगा कितना है। इट मींस जो उसकी थिकनेस होगी दैट विल बी, जो मैंने अभी फार्मूला लिखा था, दैट विल बी वॉल्यूम अपॉन एरिया। ओके, तो अभी बच्चों जो आपका वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, जो आपका वॉल्यूम है ये हमारा वॉल्यूम आ गया है, दैट इज nv अपॉन 400 इनटू एरिया। अब बच्चों सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि जो आपका एरिया होगा, एरिया के यूनिट होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम के क्यूब है, तो वो आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दिस विल बी योर थिकनेस और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। इसका मतलब बच्चों आपको दो चीजें इसमें बहुत जरूरी हैं, एक तो मोनोमोलिकुलर लेयर आपको बनाना पड़ेगी और दूसरा जो है आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा थिकनेस को। आप इसको जो है मेजर नहीं करते, क्योंकि मेजर आप वॉल्यूम को करोगे और एरिया को करोगे। अब तो ये जो v है यहाँ पे ध्यान रखना, जो v है दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। ठीक है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम हम कैसे निकालें, है ना, तो दैट इज वेरी इजी। वो आप एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल सकते हो। वो कैसे, क्योंकि एक आपने केमिस्ट्री लैब में वहां पे एक बुलेट होती है, बुलेट, ठीक है, दिस इज बुलेट, ऐसे करके उसकी नोजल होती है जहां से ड्रॉप आती है। तो आपने बुलेट में आपको सपोज करो यहां तक आपने अपना सॉल्यूशन जो है इसको फिल किया है। ठीक है, तो वहां से आपने सपोज करो इसकी 20 ड्रॉप्स को गिराया। जब आपने इसकी 20 ड्रॉप्स को गिराया, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा कि 20 ड्रॉप से जो है अगर ये पहले 30 पे था फिर ये 29 पे पहुंच जाता है। इट मींस 20 ड्रॉप्स कितने वॉल्यूम के बराबर है, 20 ड्रॉप्स जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के बराबर है। तो यहां से आप एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल दो कि 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो आप ऐसे करके यहां से इस v को निकाल सकते हैं। तो आई थिंक नाउ यू आर
क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट कि आप कैसे इसको जो है साइज को एस्टिमेट कर सकते हो, दैट इज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.